10 बजे रात तक यहाँ युवा हमारे जो है ना बैठने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरगुजा में आए हुए अतिथियों के साथ अपमानजनक ढंग से व्यवहार करना, इसका मैं निंदा करता हूँ। सनातनी का चोला ओढ़ के इसके पीछे बैकग्राउंड में और कुछ है। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो सारे नेताओं पे, बहुत से नेताओं पे केसेस हैं, तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इन नेताओं को भी बैन करना चाहिए उस पे। सरगुजा में गरबे पर राजनीति हावी हो गई है। यहाँ गरबा कार्यक्रम में आने वाले सेलिब्रिटियों का विरोध किया जा रहा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के नेता भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो वहीं कार्यक्रम आयोजित करने वाले निजी होटल संचालक चिंतित हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी सेलिब्रिटी अंबिकापुर आने से कतराने लगेगा। दरअसल नवरात्रि के समय गरबा का आयोजन कोई नई बात नहीं है और इन आयोजनों को और खास बनाने के लिए सेलिब्रिटी को बुलवाना भी इसका हिस्सा ही रहता है। मगर अंबिकापुर में सेलिब्रिटी को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। पहले एक संगठन ने एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा के कार्यक्रम का विरोध किया। आलम ये रहा कि एल्विश यादव अंबिकापुर तो पहुंचे मगर विरोध के कारण कार्यक्रम नहीं कर सके और बैरंग लौट गए। तो वहीं अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। एक पक्ष के विरोध के बाद दूसरा पक्ष गोविंदा के कार्यक्रम को लेकर सड़क पर उतर गया है और कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। देखिए, अभी सुबह से जैसा कि आप लोग यहाँ उपस्थित ही रहे, सभी युवा साथी यहाँ उपस्थित थे। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, निवेदन भाव में आकर के आग्रह कर रहे हैं आयोजनकर्ताओं से भी और प्रशासन से भी कि एल्विश यादव का यहाँ कार्यक्रम रद्द हो और जो प्रस्तावित यहाँ कार्यक्रम था गरबा और डांडिया जो कार्यक्रम हो रहा है, माताएं बहनें आ रही हैं, वो निश्चित रूप से जैसा होना है वैसे सुचारू रूप से संपन्न हो, उसमें हमारा कोई भी किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं है। लेकिन एल्विश यादव जो आ रहे थे उनके कार्यक्रम के लिए हम सभी ने विरोध जताया था, हमने आग्रह भी किया था, लेकिन आयोजनकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा हम लोगों से बात किया, हमारा सम्मान रखा, हमारे बातों का सम्मान रखा और हमको पॉजिटिव वे में उन्होंने बोला है कि एल्विश यादव का कार्यक्रम यहाँ हम नहीं कराएंगे। कल जो विरोध हुआ है एल्विश यादव का, बिना किसी बात के जो ये संगठन का सहारा लेके कुछ अराजक तत्व जो थे उन्होंने उसका विरोध किया, जिसका कि कोई मतलब नहीं था। उस पर इन्होंने एलिगेशन लगाए कि नहीं वो हिंदू के अगेंस्ट में हैं, अश्लीलता फैलाते हैं या अराजक हैं, ऐसा, जबकि उनका ना कोई पोस्ट वीडियो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद भी उन्होंने उसका पुरजोर विरोध करके उनको यहाँ आने के बाद उनको वापस भेज दिया गया। इससे क्या हुआ, एक तो हमारे वो अतिथि थे, यहाँ आए, अंबिकापुर का अपमान हो गया, इससे हमने अतिथि को वापस भेज दिया। जिसका उनके पास जब प्रूफ मांगा गया कि क्या प्रूफ है आपके पास, कैसा, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि एल्विश यादव किसी अराजक तत्व या फिर किसी अश्लीलता में लिप्त हैं या कुछ भी ऐसा। और जब उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि नहीं उन पे केस चल रहा है, तो केसेस उस पर्सपेक्टिव से देखें तो सारे नेताओं पे, बहुत से नेताओं पे केसेस हैं, तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इन नेताओं को भी बैन करना चाहिए उस पे। इस विरोध को लेकर सांसद चिंतामणि महाराज का कहना है कि गरबा आस्था और संस्कृति का आयोजन है, ऐसे में इन आयोजनों में विवादित सेलिब्रिटी को नहीं बुलाना चाहिए। इधर भाजपा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार करते हुए कहना है कि भाजपा के सांसद अश्लील गाने गाते हैं। बड़े लोगों के कार्यक्रम में अश्लीलता फैलाने वाले लोग करोड़ों की फीस लेकर परफॉर्मेंस करते हैं, तब ये लोग विरोध क्यों नहीं करते? सनातन धर्म के हिसाब से तो डांडिया में देवी गीत, भक्ति गीत का ही होना चाहिए। अब अंजलि अरोड़ा के डांस से सनातनी लोगों को तकलीफ है, एल्विश यादव के डांस से, गाने से तकलीफ है, लेकिन समझ में नहीं आता है इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बोलते हैं रिमोट से लहंगा उठाते हैं, उससे इनको तकलीफ नहीं होता। इनके गॉडफादर अंबानी जी के शादी में अमेरिका से रिहाना आती है, 80 करोड़ रुपया लेके जो डांस करती है, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेके पूरा कैबिनेट मंत्री और चारों पीठ के शंकराचार्य जी रहते हैं। वो डांस कैसा था? सनातनी डांस था क्या? तो सनातनी का चोला ओढ़ के इसके पीछे बैकग्राउंड में और कुछ है। डांडिया में शुद्ध रूप से देवी गीत होना चाहिए, भक्ति गीत होना चाहिए, लेकिन सनातन का आड़ लेके सरगुजा में अंबिकापुर में आए हुए कलाकार का अपमानित करना ये निंदनीय है। इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कलाकार कलाकार होता है, और भी है जो इनके से जुड़े हुए लोग, इतिहास है, और इनके बारे में बतलाने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा कितने सनातनी हैं इनका पता चल जाएगा। सरगुजा में आए हुए अतिथियों के साथ अपमानजनक ढंग से व्यवहार करना, इसका मैं निंदा करता हूँ। सरगुजा अतिथि देव भव है। अगर वो डांडिया में आ रहे थे तो मुझे विश्वास है कि वो डांडिया के गीत गाते, और कलाकारों उपस्थित जो जनता जनार्दन है उनके फरमाइश पर गाते।
तो जनता की इच्छा के अनुसार कलाकार गाता है, अपना यश बटोरता है, और सरगुजा में आए हुए कलाकारों का इस ढंग से निरादर करना, इसको मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद। वहीं होटल व्यवसायियों का कहना है कि जब कोई सेलिब्रिटी बाहर से आता है तो वो अतिथि होता है, और अगर सेलिब्रिटी के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगेंगे और उनका विरोध होगा तो भला कोई सेलिब्रिटी अंबिकापुर क्यों आएंगे। आगे आने वाले समय में अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरी समझ से हर एक्टर, हर आर्टिस्ट आने से अवॉइड करेगा, और क्योंकि कोई भी अपनी बेइज्जती कराने यहाँ नहीं आएगा। बहरहाल जिस तरह से अंबिकापुर में सेलिब्रिटी को लेकर विरोध और राजनीति का सिलसिला चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं शहर की छवि भी धूमिल हो रही है और आगे इसका असर भी दिखेगा। ऐसे में जरूरत है इस पर राजनीति ना हो और आने वाले समय में सेलिब्रिटी आस्था के कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करें, इसकी पहल होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? गरबा में सेलिब्रिटीज का आना जरूरी है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।